कोठी खाली 25 में मिल गई, 25 लाख। खुश हो गए जीवन की कमाई में, ओहो 3 कमरे वाला कोठी मिल गया, हा कर लिया। 25-50 लाख की चीज मिल गई, वाह वाह हो गई। श्री राम जी जिसके पुत्र हैं, अयोध्या जिसका राज्य है, और घरों को ताले नहीं लगते, ऐसे खानदान प्रजा के बीच कौशल्या माता रहती है, फिर भी कौशल्या को हुआ के समय व्यर्थ जा रहा है। राम राज्य हुआ, कुछ दिन बीते, एक सुबह को कौशल्या माँ राम जी को कहते कि राम, अब हमारे आत्म उद्धार के लिए हमें वन भेजने की व्यवस्था करो। राम जी कहते हैं, माँ क्या बोल रही हो? माताओं ने कहा, हाँ राम जी, हमें वन भेजने की तैयारी करो, तुम्हारा राज्याभिषेक हो गया, तुम सुखी रहो, हमें अब वन भेजने की तैयारी करो। माँ, पिताजी चले गए, 14 वर्ष के वनवास के बाद अब राज्याभिषेक हुआ, राजकाज के बोझ से थकूंगा, माँ तेरी गोद में सिर रखूंगा, तेरे आंचल से थकान मिटाऊंगा माँ, और सलाह मसलत करूंगा माँ, तेरी तो अब ज्यादा जरूरत है माँ। और कौशल्या अम्बा क्या कहती है कि श्री राम, तुम भगवान राम भी हो, मेरे पुत्र राम भी हो, और अयोध्या सम्राट राजा राम भी हो, तुम ये मेरे को ममता के वचन क्यों सुनाते हो राम? मनुष्य बालक होता है तो खिलौनों में स्नेह होता है, तो छोटी छोटी चीजों के लिए हंसता रोता खेलता है, जवानी में उसे काम क्रोध आदि घेर लेता है, ममता फंसाती है, और बुढ़ापे में फिर बीमारियां आती है, और फिर कुटुंबी ममता डाले कि तुम्हारी जरूरत है, हमें तुम्हारी जरूरत है। राम, जीव को अपने आत्मा परमात्मा स्वभाव को जानने की भी तो जरूरत है, अपने मुक्त स्वभाव को पहचानने की भी तो जरूरत है। शरीर को इंद्रिय भोग बाह्य रस से हटाकर शांत रस में, तत्व ज्ञान रस में, अथवा नित्य नवीन रस जीवन मुक्ति के रस में पहुंचाने की भी तो जरूरत है। श्री राम, तुम ऐसे कैसे कहते हो कि हम महलों में ही अपनी आयुष्य खत्म कर दे? मेरे पुत्र राम हो, मेरे भगवान राम हो, और मेरे राजा राम हो, तुम ऐसी ममता की बातें करते हो। आपको क्या बताऊं, श्री रामचंद्र जी गदगद हो गए। राम जी के नैन भर आए कि क्या मेरी मां है, क्या भारत की नारियों देवियों की समझ थी। माता, तुम सच कहती हो। श्री राम जी कह रहे, माता तुम सच कहती हो। जीव को अपने उद्धार की आवश्यकता है। बेटा कहेगा कि मां तुम्हारी आवश्यकता है, बाप मेरे को तुम्हारी आवश्यकता है। बाप कहेगा बेटा मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। पति कहेगा पत्नी मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। पत्नी कहेगी मिस्टर मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। हकीकत में जीव को अपने आत्मा परमात्मा को पहचानने की आवश्यकता है, बाकी सब धोखा है, मेरी माया का खेल है। मां तुमने सत्य कहा। सत्य मूर्ति धर्म का साक्षात विग्रह श्री राम, जिसके पुत्र है। श्री राम के नित्य दर्शन सहज में और राम जी मत्था टेकते हैं जिस कौशल्या अम्बा को। वो कौशल्या कहती कि राम, इस भोग रस के वातावरण से हमें दूर जाना चाहिए। ये भोग रस जीव को फंसाने वाला है। हमें योग रस चाहिए, हमें शांत रस चाहिए, तत्व ज्ञान रस चाहिए। नित्य तुम्हारे स्वरूप का नित्य नवीन रस जो आत्मा है, उसको पाने के लिए श्रृंगी आश्रम में हमें भेज दो। श्री राम जी कहते हैं मां, पिताजी ठीक ही कहते थे कि तुम्हारी मां धर्मज्ञ है, वैराग्य भी है, विवेक भी है।
षट संपत्ति भी है और मोक्ष की इच्छा वाली कौशल्या जी। पिताजी ने मुझे कहा था, और जो 4 बातें जिस जीव में है समझो उसका ये आखिरी जन्म है। विवेक, सत्य क्या है, असत्य क्या, शाश्वत क्या, नश्वर क्या, साथ में क्या चलेगा, कितना मिला, आखिर कब तक। ये विवेक जिसके पास है उसके जीवन में दूसरा सद्गुण आएगा, वैराग्य का, कि भाई ये आखिर तो नश्वर है, हो के क्या होगा, मिल मिल के क्या होगा। जो बड़े बड़े तवंगर थे, करोड़पति, कोई जेल में मरा तो कोई बीमार होकर मरा, कोई पागल होकर, तो कोई सड़ रहा है। भारत का प्रधानमंत्री बेचारा जेल में पड़ा। ये तो तुम्हारे हमारे सुनने पढ़ने की बात। और दूसरे प्रधानमंत्री अब कहां गए, दूसरे सेठ कहां गए, दूसरे मंत्र मंडलेश्वर ये धनी आदमी कहां गए। ये सब चला चली का मेला है। जीव को जरूर है अपने शाश्वत नित्य रस स्वरूप परमात्मा को जानने की। श्री राम ने व्यवस्था की और कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी माता श्रृंगी आश्रम में चले गए, जहां संसारी सुविधाएं हैं, भोग है, फ्रिज का ठंडा पानी, ये कुल्फी, ये आइसक्रीम, कब तक इसको जीभ को नखरे कराओगे, कब तक ये त्वचा को नखरे कराओगे, कब तक सेक्स का विकार का सुख भोग कर अपनी कमर तोड़ोगे। अपनी आत्मा का सुख भोगने के लिए विवेक चाहिए, शाश्वत और नश्वर का। इससे वैराग्य आएगा। वैराग्य आते ही षट संपत्ति रूपी महारानी तुम्हारे बिना बुलाए तुम्हारे हृदय में आ जाएगी। षट संपत्ति क्या होती है? शम माना मन को फिर रोकोगे, भगवान के सामने बैठोगे, श्वास को गिनोगे। षट संपत्ति। सम माना मन को रोकना, दम माना गलत जगह मन जाए, व्रत ले लिया, नहीं ये तो नहीं करेंगे, दम मार का अच्छी रस्ते चले। तितिक्षा, गर्मी सर्दी मान अपमान सह रहे, सुख दुख, लेकिन ईश्वर के लिए, शाश्वत रस के लिए, मुक्ति के लिए सह रहे हैं, इसमें कोई परवाह नहीं। ऐसा तितिक्षा का सद्गुण आया तभी तुम बैठ सकते हो, नहीं तो कथा में सारी सुविधाएं छोड़कर यहां बैठना कोई ऐरे गहरे नत्थु कहरे का काम नहीं। जिनके भाग्य के भाल के भाग्य भले, अस दीपकता उर लस के, राजा भरतरी कहते, जिनके भाल के भाग्य चमकते हैं उनके हृदय में विवेक वैराग्य का दिया जलता है। भाई कठिनाइयां दुख सहते, कष्ट सहते तो धर्म के लिए, धन और समय खर्च के धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म का फल भोग नहीं, धर्म का फल भगवान होना चाहिए। विवेक आएगा, वैराग आएगा, षट संपत्ति, शम दम तितिक्षा। कष्ट सहोगे, हंसते रहोगे, कोई बात नहीं। जरा धक्का लग गया तो क्या, बड़े सेठ थे, बड़े जज साहब थे, और कथा में कल की बात है, हवाई अड्डे पर जज साहब की पत्नी आए और दूसरे आए, धक्का धक्की में वो बाइक गिर पड़ी जयराम ने। और फिर शाम को यहाँ मिली, बोले बापूजी वहां तो इतनी भीड़ थी, मैं तो गिर गई।